अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ भाई जी। अगर भगवान ने मेरी मौत इसी तरह लिखी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं पिंडा, मैं जानता हूँ कि औरत की बात काबिल तवज्जो नहीं होती, लेकिन अगर तुम चाहो तो सिर्फ हमारे मन की शांति के लिए जन्म कुंडली खोल कर तो देखो जो पंडितों ने बनाई थी। यूँ भी तुमने अपनी जन्म कुंडली आज तक खोल कर नहीं देखी। और अगर भाभी जी की बात सच निकल आई तो पिंडा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम उसका कोई उपाय करेंगे, पंडितों को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या किया जाए। ठीक है, मैं सिर्फ आपकी आज्ञा के पालन के लिए यह सब कुछ करूँगा, पिंडा ने एहतराम से जवाब दिया। जन्म कुंडली खजाने में नहायत महफूज जगह रखी थी। पिंडा ने उसे मंगवाया और तवील अरसे के बाद उसने अपनी किस्मत के लिखे को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था। उसके बारे में बहुत सी दुआएं और अशलोकों के बाद लिखा था और पिंडा की उम्र का एक मखसूस हिस्सा उससे से जब उसकी हुकूमत के 11 साल बीत जाएंगे उसके लिए ख़राब होगा और उसकी मौत सांप के कांटे से होगी और ये अनमिट है। पिंडा की आवाज़ लर्ज गई। उसने हैरान निगाहों से आश्तर को देखा और जन्म कुंडली को आगे पढ़ने लगा। बहुत सी बातें थी, लेकिन सबसे अहम बात यही थी कि जो रानी कंधारी ने सपने में देखी थी। पिंडा हैरान रह गया और आश्तर के चेहरे पर भी अजीब से तासरात फैल गए। ताज्जुब की बात है भाई जी महाराज, इसमें तो वही सब कुछ लिखा है। उसकी आवाज़ की लर्जिश आश्तर ने भी साफ महसूस की। अब जब कि मौत की तस्दीक हो गई है तो पिंडा के अंदर एक हलचल मच गई और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। क्या किया जाए, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। ये तो अच्छा नहीं हुआ भाई जी महाराज, पिंडा अजीब से लहजे में बोला। इससे तो बेहतर था कि हम इस जन्म कुंडली को खोल कर ही नहीं देखते। नहीं पिंडा, इसका देखना अच्छा हुआ। मुझे दुख है कि ये बात मेरी ज़ुबानी तुम्हारे कानों तक पहुंची। भगवान ने संसार में अपने बहुत से रूप छोड़े हैं। कभी कभी इंसान पर बुरा वक्त भी आता है और उसका सितारा बुर्ज में पहुंच जाता है, लेकिन पंडित अश्लोक पढ़कर और पूजा करके बुरी घड़ी टाल देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सारे पंडितों को जमा कर लो और भगवान कीर्तन शुरू करा दो। ठीक है भाई जी महाराज। आश्तर चला गया, लेकिन पिंडा का इत्मीनान रुखसत हो गया। मौत का खौफ उसकी आंखों में फैल गया और उसे यूं लग रहा था जैसे महल के कोने कोने में सांप लहरा रहे हों, काले जहरीले सांप जिनकी ज़ुबानें उसे डसने के लिए बाहर निकल आई हों और जिनकी नन्ही नन्ही चमकदार आंखें ललचाए हुए अंदाज में घूर रही हों। कुंडली को वापस खजाने में रख दिया गया, लेकिन पिंडा बुरी तरह परेशान था और दूसरी तरफ रानी कंधारी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में वरयोधन के राजा बनने के ख्वाब लहरा रहे थे और इस बात का शिद्दत से ख्वाहिशमंद थी कि देखिए अब किस वक्त राजा पिंडा के मरने की खबर आती है। आश्तर से उसने सारी तफसील मालूम कर ली थी। फिर वो बोली, तो क्या आपने इस बारे में राजा पिंडा को कोई हदायत दी? हाँ, मगर वो नहीं चाहता था कि यह खबर आम हो जाए, आशिस्तर ने कहा और बोला। हम लोग भगवान की कीर्तन कराएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि पिंडा इस कष्ट से निकल जाए। कंधारी नफरत भरी निगाहों से उस अंधे को देखा जिसने सारा जीवन भाई के टुकड़ों पर गुजार दिया था और कभी अपना हक मांगने की कोशिश नहीं की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके अपने बेटे गद्दी पर बैठें। उसने सोचा कि वरयोधन से भी उसके बारे में बात कर ली जाए और उसने अपने सबसे बड़े बेटे वरयोधन को बुला भेजा। वरयोधन अपनी माता के चरणों को छूकर एक जानब बैठ गया। मैंने तुझे इस वक्त एक ऐसे काम से बुलाया है वरयोधन, जिसे सुनकर मैं नहीं जानती कि तेरे मन का ख्याल उभरे, लेकिन मेरी बात गौर से सुन। ऐसी क्या बात है माता जी? क्या तूने कभी ये सोचा कि वरयोधन के तू चित्रभुज का सबसे बड़ा पोता है? वो तो मैं हूँ। राजा पिंडा के बेटे भी तो हैं, जिनमें सबसे बड़ा अर्जुन है। हाँ है, और अर्जुन मेरा भाई है।
पगले संसार में सारे रिश्ते अपने लिए होते हैं। मिनज सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद रिश्तों नातों के बारे में। राजा पिंडा को हुकूमत सिर्फ इसलिए मिल गई कि तेरा बाप अंधा था, वरना बड़े होने के नाते तेरी हुकूमत ये तेरे पिता को मिलनी चाहिए थी। परंतु मैं जानती हूँ कि राजा पिंडा ने यह बात कभी नहीं सोची होगी कि हुकूमत के असल हकदार वरयोधन को मिले, क्योंकि तू महाराज चित्रबुर्ज का सबसे बड़ा पोता है। मगर तेरे अंदर एक बहुत बड़ी खामी है वरयोधन, वो ये कि तू एक ऐसे बाप का बेटा है जो किसी तौर हुकूमत करने के काबिल नहीं। हकीकत ये है कि वरयोधन ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। आज उसे एहसास हुआ कि हुकूमत का जायज़ हकदार वाकई ही वो खुद है, और जब ये एहसास उसके मन में जागा तो गर्मी की तेज़ लहरें उसके तन बदन में दौड़ गईं। आपने ठीक कहा है माताजी, हुकूमत अर्जुन की बजाय मुझे मिलनी चाहिए। तो गौर से सुन, और मैं तुझे से पहले कह चुकी हूँ कि ये मैं ही नहीं बल्कि तेरे नाना जी यानी राजा कंधार भी यही कहते हैं कि राजा पिंडा तुझे हुकूमत कभी नहीं देगा, लेकिन अगर पिंडा मर जाए तो भी हुकूमत उसके बेटे को नहीं मिलेगी जब तक कि आश्तर जिंदा है। हुकूमत आश्तर को ही मिलेगी और उसके नाम पर तू गद्दी संभालेगा, क्योंकि अब तू मौजूद है और जवान हो चुका है। क्या तू इसके लिए तैयार है वरयोधन? तैयार क्या हूँ माताजी, ये काम तो होना चाहिए, भगवान की सौगंध। इससे पहले मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था, मगर मुझे ये भी नहीं मालूम कि चाचा जी हमें इस तरह नज़रअंदाज कर देंगे। ये तो उन्हें खुद करना चाहिए। इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता वरयोधन, अपना हक मांगो, ना मिले तो छीन लो। वो लोग हमेशा पीछे रहते हैं जो आगे बढ़कर अपना हक ना छीन लें। कंधारी ने कहा और वरयोधन गर्दन हिलाने लगा। तब कंधारी उसके कानों में आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहती रही और वरयोधन की आंखें खुशी से चमकती रहीं। आखिर में उसने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है माताजी, अब तुम देखोगी कि वरयोधन ऐसा कच्चा भी नहीं, मैं खुद को हुकूमत करने का अहल साबित करूंगा। वरयोधन ने कहा और माँ के चरण छूकर बाहर निकल गया। पिंडा का सुकून हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। मौत के भयानक हाथ उसे अपनी गर्दन की तरफ बढ़ते हुए महसूस हुए। एक एक चीज़ से चौंकता था, बस हर समय यही खतरा रहता कि अभी कहीं से सांप निकलेगा और उसे डस लेगा। उस खौफ की वजह से वह दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, जिसका एहसास महामंत्री को हो गया और उन्होंने उससे यह सवाल कर डाला। पिंडा खुद भी उनसे ये बात करना चाह रहा था, चुनाचा उसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। महामंत्री को उसने सारे हालात बताए और मंत्री भी सोच में डूब गया। आपने अपनी आंखों से पढ़ा है महाराज कि जन्म कुंडली में यही बात लिखी है। हाँ, पर उसको टालना होगा मंत्री, और उसके लिए मेरे मन में एक तरकीब आई है। क्या महाराज? मैं चाहता हूँ मंत्री जी कि एक ऐसा मीनार बनाया जाए जो ज़मीन से बहुत ऊंचा हो। उस मीनार पर एक ऐसी जगह जहाँ मैं रह सकूँ। राजपाट के सारे काम मैं वहीं बैठकर करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि यह काम जितनी जल्दी मुमकिन हो। मुझे अपने चारों तरफ सांप ही सांप नज़र आते हैं। आप चिंता न करें महाराज, आपने जो काम मेरे सुपुर्द किया है उसे मैं जल्द पूरा करूँगा। महामंत्री ने कहा। राजा पिंडा का हुक्म था, देर किस बात में होती। थोड़े ही दिन के अंदर अंदर राजमहल से कुछ फासले पर एक ऐसा मीनार तामीर हो गया जिसके ऊपर एक खूबसूरत रिहाइशगाह बनाई गई। मीनार इतना सपाट और चिकना था कि उसके ऊपर अगर चींटी भी चढ़ना चाहती तो फिसल कर गिर जाती। राजा पिंडा ने अपने लिए खासा माकूल बंदोबस्त कर लिया। फिर वो मीनार की ऊपरी रिहाइशगाह में मुंतकिल हो गया। रानी कंधारी को भी ये सारी मालूमात मिल रही थी। उसने कुंडली में जो तब्दीलियां कराई थी वो भी बहुत बड़ा काम था, लेकिन ये काम उसने बड़ी मेहनत से कर डाला। राजा पिंडा की जन्म कुंडली में वही कुछ लिखा था जो रानी कंधारी चाहती थी। दूसरी तरफ राजा पिंडा उस अमल को करके किसी कदर मुतमिन हो गया और उसने अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए जो इक़दामात किए थे उसके ख्याल में वो काफ़ी थे। मीनार के चारों तरफ सिपाहियों का पहरा रहता और उन्हें हदायत थी कि अगर नन्हा सा कीड़ा मकोड़ा भी उस तरफ आने की कोशिश करे तो उसे कामयाब ना होने दिया जाए। राजा के लिए जो ग़िज़ा लाई जाती उसे भी अच्छी तरह देख लिया जाता। इस तरह मीनार महल की हिफाजत के इक़दामात नहायत इत्मीनान बख्शते। मीनार महल में जो भी आता उसे हदायत थी कि वह अपना लिबास अच्छी तरह झाड़ पूंज कर राजा साहब के पास आने की कोशिश करे।
आम तौर से ये खाने पीने की चीज़ें एक मखसूस ज़रिए से ऊपर पहुंच जाती। मिलने जुलने वालों पर भी ख़ास तौर पर पाबंदी थी, यानी सिर्फ ऐसे लोग राजा से मुलाकात के लिए आ सकते जिन पर राजा को मुकम्मल भरोसा होता। ये बात भी जहन में थी कि कहीं कोई साजिश ना की जाए। हालांकि साजिश करने वालों का कोई तसव्वुर राजा पिंडा के जहन में नहीं और उसकी हुकूमत काफ़ी मुस्तहकम थी। यूँ वक़्त गुजरता रहा। पिंडा का ख्याल था कि ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, हुकूमत सिर्फ मीनार तक महदूद होकर रह गई। उसके अलावा गंगा के किनारे पुजारियों की एक फ़ौज बिठा दी गई जो दिन रात मालाएं जप जप कर राजा पिंडा की तकदीर का स्याह दाग धोने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। राजा पिंडा का ख्याल था कि जब ये ज्योतिषी कह देंगे कि राजा पिंडा का सितारा बुर्ज की नहौसे से निकल आया है तो वह मुतमिन हो जाएगा और मामूल के मुताबिक अपने काम जारी कर देगा। लेकिन बाद औक़ात सब कुछ एक हकीकत बन जाता है जिसे आम हालात में एक वहम के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। राजा पिंडा की खुराक के लिए जो कुछ आता उसे अच्छी तरह देखभाल कर लाया जाता। लेकिन इस वक्त राजा पिंडा ने खूबसूरत सेबों में से एक खुशनुमा सेब उठाया तो उसे उसमें से एक सुराख नजर आया, नन्हा सा सुराख जिसके गिर्द का हिस्सा खुश्क था। सेब को देखकर राजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। लोगों ने उसके लिए भेजे जाने में फल पर कोई तवज्जो नहीं दी, वरना अगर तवज्जो दी जाती तो ये काना सेब राजा पिंडा की खिदमत में किस तरह आता, किसकी ये मजाल हुई। उसने गुस्से से यह फैसला किया कि कल सेब लाने वाले को सज़ा देगा। लेकिन कौन जानता था कि तकदीर खुद उसका फैसला करने वाली है। काना सेब उठाकर उसने एक जन्म रख दिया और फिर एक दूसरा सेब उठाकर उसे दांतों से कुतरने लगा। लेकिन इत्तफाकिया तौर पर ही उसकी निगाह काने सेब की जानब उठ गई। सेब के सुराख में से कोई पतली सी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही थी। राजा उसे उलती हुई चीज़ को देखकर ये ना समझ सका कि ये क्या है। वो पुरतजस्सुस अंदाज में उसके पास आ गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैल गईं। काने सेब में से एक नन्हा पतला सा सांप निकल रहा था जो देखते ही देखते सेब के सुराख से बाहर निकल आया और बाहर निकलने के बाद दफतन उसका हजम बढ़ने लगा। फिर देखते ही देखते वो एक स्याह जहरीला सांप बन गया जिसके निचले हिस्से पर सफ़ेदी नज़र आ रही थी। राजा के पूरे बदन की कुव्वतें सलब हो गईं। वो चाहता था कि यहाँ से निकल भागे, बाहर जाकर अपने आदमियों को आवाज़ दे, लेकिन यूँ लगता था जैसे राजा के तन बदन में जान ना रही हो। सांप की पुरइसरार निगाहें राजा के चेहरे पर जमी हुई थी और उसकी ज़ुबान अंदर बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा फैल गया था और वह खौफनाक अंदाज में राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा चंद साथ उसी तरह खड़ा रहा। दूसरे लम्हे उसकी हलक से एक दहशतनाक चीख निकली। उसने पलटकर भागना चाहा, लेकिन सांप उससे ज़्यादा फुर्तीला था। उसने उछलकर राजा की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। राजा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिकना सांप फिसल कर उसकी गिरफ्त से निकल गया। राजा की गर्दन से खून बहने लगा। राजा खौफ और दहशत से चीखना चाहता था, लेकिन ये लग रहा था कि जैसे उसकी आवाज़ घुट गई हो। कुछ ही लम्हे उसके हाथ तशंजी अंदाज में फैलते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में नीलाहट दौड़ गई और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सांप अपना काम ख़त्म करके वापस अपनी जगह आया और फिर उसका हजम उसी तरह घटने लगा और फिर वह सेब के अंदर दाखिल हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजा की मौत इस तरह हो जाएगी। चुनाचा हालात मामूल के मुताबिक रहे। दूसरी सुबह राजा झरोकों में ना आया। नीचे खड़े हुए पहरेदारों को तशवीश हुई। फिर जब दीवान उससे मिलने के लिए आया तो उसने राजा के बारे में पहरेदारों से पूछा। पहरेदारों ने जवाब दिया कि आज सुबह से राजा झरोकों में नहीं आया। दीवान को हैरत हुई और फिर उसने मालूमात करने की गरज से वो तैयारियां मुकम्मल कर ली जिनके ज़रिए ऊपर जाया जा सकता था और थोड़ी ही देर में पूरे हतनापुर में कोहराम मच गया। वही हुआ जो राजा की जन्म कुंडली में था। राजा पिंडा को सांप ने डस लिया था और वो मर गया था। कुंडली का लिखा भला कौन टाल सकता है। बात खत्म हो गई। दोष किसे दिया जाता। लेकिन उसके बाद राजा पिंडा के 5 बेटों ने हुकूमत का दावा कर दिया। उन दावा करने वालों के नाम अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर, भेकसिंह और निकल थे और वह सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि असूल के मुताबिक पिंडा की औलाद को हुकूमत मिलनी चाहिए।
दूसरी तरफ आश्तर को कंधारी ने अकसाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं जानती हूँ तुम अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, मगर अब वो इस संसार में नहीं। हुकूमत संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है और चित्तरबुर्ज के ख़ानदान के सभी लोगों का ख्याल है कि हुकूमत अब तुम्हारी है और चौंका हुकूमत का काम तुम नहीं संभाल सकते। इसलिए चित्तरबुर्ज के सबसे बड़े पोते की हैसियत से वरयोधन तुम्हारे नाम से हुकूमत करेगा। आश्तर ने यह बात मान ली और राजा बन गया। लेकिन असल राजा वरयोधन ही था, जो बेहद चालाक, संग दिल और मकार नौजवान था और उसे यह भी पता चल चुका था कि पांडवों ने सल्तनत के दावेदार होने का ऐलान किया है और वो आइंदा उसकी हुकूमत में कोई रुकावट बन सकते हैं। चुनाचा उसने इस बात पर सोचना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आश्तर को भी अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर, भीमसेन और निकल की कार्रवाइयों का इल्म हो गया और उन पांचों ने वो रिश्ते नहीं निभाए जो उनकी और पिंडा के दरमियान थे। पांचों ही बागियों की शक्ल में नजर आने लगे और हुकूमत को गिराने के मंसूबे बनाने लगे, जिनका इल्म अक्सर आश्तर को हो जाता। उसे पता चल गया था कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर डालेंगे। उधर वरयोधन भी खास तौर से इसके बारे में सोच रहा था। आश्तर अच्छी तरह जानता था कि अगर वरयोधन पांडवों की तबाही पर उतर आया तो पांडवों को जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वह नहीं चाहता था कि जंग के शोले भड़कें। आखिर उसने फैसला किया कि पांडवों को शहर बदर किया जाए। लेकिन जब वरयोधन को उसके बारे में पता चला कि आखिर आश्तर पांडवों को शहर से बाहर आबाद कर रहे हैं, तो उसने मामारों के सरबराह को अपने पास बुला लिया और उनमें बल्दियो चंद सरदार था। वरयोधन ने कहा कि पांडवों के लिए शहर से बाहर घर तामीर करें और जब बल्दियो चंद उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, बल्दियो, मेरे पिता अंधा है और अंधा होने की वजह से महाराज चित्तरबुर्ज ने उन्हें हुकूमत से महरूम कर दिया था। लेकिन जब उसके पास वरयोधन की आंखें पहुंच गईं तो पिंडा की हुकूमत भी उसके पास आ गई और आश्तर हुकूमत के काबिल होता तो पहले ही हुकूमत उसे क्यों न मिल जाती, जबकि वह हुकूमत का हकदार भी था। तुम समझ गया होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। असल हुकूमत आश्तर की नहीं बल्कि मेरी है। अवश्य महाराज, अवश्य, ये बात मैं ही क्या सब जानते हैं, बलदेव चंद ने कहा। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि राजाओं के हुक्म ज़िंदगी की अमानत होते हैं और अगर कोई इंसान ये अमानत खो बैठे तो फिर उसे मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। बलदेव चंद ने गहरी निगाहों से वरयोधन को देखा। चालाक आदमी था, समझ गया कि वरयोधन कोई ख़ास बात कहना चाहता है। उसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और बोला, हाँ महाराज, मैं जानता हूँ और तुम हमारे ख़ास आदमी कहलाओ, मैं ये चाहता हूँ। जी महाराज, आप मुझे बताएं कि वो ख़ास काम क्या है। सुनो, यहाँ से ये फैसला करके उठो कि तुमको जो कुछ मैं कहूँगा उसे अंजाम दे सकोगे या नहीं। फैसला आप करेंगे महाराज। जब आपने बलदेव पर भरोसा किया है तो फिर इस फैसले की बात ना करें। बलदेव का फैसला वही होगा जो महाराज के होंठों से निकलेगा। बुधाई हो बलदेव, बुधाई हो। मैं चाहता हूँ कि पांडवों का वजूद सफ़े हस्ती से मिट जाए और तुझे अच्छी तरह मालूम है कि अर्जुन और उसके भाई राजा पिंडा की हुकूमत पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि राजा पिंडा का भाई अभी जीता है और हुकूमत के लिए उससे बेहतर कोई नहीं। अगर वह नहीं भी होता तो महाराज चित्तरबुर्ज का सबसे बड़ा पोता मैं हूँ और हुकूमत मुझे मिलनी चाहिए। ये हुकूमत पिंडा की अपनी नहीं जो उसके बेटों में आसानी से तकसीम हो जाती। ये पिंडा के बाप की है और पिंडा को इसीलिए मिली थी कि उसका हकदार आंखों से अंधा था। अब ये हक मेरा बनता है। ये अर्जुन हुकूमत का हकदार क्यों बन रहा है? आप ठीक कहते हैं महाराज। इसका मतलब है कि वो बागी है। बागियों की सज़ा क्या होती है बलदेव? मौत सरकार, मौत। बलदेव चंद सफाक लहजे में बोला। हम चाहते हैं कि ये मौत इस तरह वाक़या हो कि हमारे पिताजी को भी पता ना चल सके, इसीलिए मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है। ऐसा ही होगा महाराज। बलदेव के लिए क्या हुक्म है? बलदेव वही करेगा जो महाराज चाहेंगे। सुनो, मकान तामीर करना तुम्हारी जिम्मेदारी। जहाँ पांडव जाएंगे तुम उसमें से जो मसाला इस्तेमाल करोगे वो राल और राख का होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें चंगारी दिखाने से ही भड़क उठती हैं। फिर यूँ होगा कि एक रात पांडवों का ये घर जलती हुई मशाल में तब्दील हो जाएगा और पिंडा की औलाद को हुकूमत मिलने का किस्सा ख़त्म हो जाएगा और ये काम तुम्हें करना है। हाँ, तुम्हारे साथ काम करने वाले मामार और कारीगर तुम्हारे साथ तावन करने को तैयार होंगे। आप उसकी चिंता न करें महाराज, बस मुझे मन में रखें। हाँ, ये हमारा काम है कि हम तुम्हें मन में रखें। ठीक है महाराज, आप जो हुक्म देंगे वही होगा।
चुनाचा इस तरह पांडवों को शहर से निकाला मिल गया, लेकिन वो खामोश थे। वो जानते थे कि हुकूमत आश्तर की है और वरयोधन उनका दुश्मन, और वो हर तरह से उनके खिलाफ भी काम कर सकता है। चुनाचा उन्होंने किसी भी सिलसिले में सरकशी नहीं की और खामोशी से उस घर में चले गए जो उनके लिए राल और राख से तामीर किया गया। लेकिन कुछ तजर्बाकारों ने मकान से उठने वाली खुशबू और इसकी तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले मसालों को गौर से देखा तो उन्हें पता चल गया कि मकान की तामीर में राल और राख इस्तेमाल की गई, जो किसी भी वक्त हल्की सी चिंगारी से भड़क सकती है, और यो पिंडा की तमाम औलाद राल और राख के बने हुए उस मकान में राख बन सकती है। चुनाचा तमाम पिंडे चौकन्ने हो गए। वो शदीद खौफजदा हो गए और दिन रात खौफ से जाकर गुजारते। हालांकि वो जुरअतमंद थे, लेकिन आश्तर की हुकूमत ने उन्हें हला कर रख दिया था। तब एक रात अर्जुन ने अपने चारों भाइयों भीमसेन, हदिष्टर, सहदेव और निकल को जमा किया और अपनी माँ रानी किंती को भी बुलाया। मैं एक बार फिर तुम्हें राजा विहितर, अशिस्तर और वरयोधन के इस ख्याल से आगाह करना चाहता हूँ कि वो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे बाप के सगे भाई हैं। हम पांडवों को अपना बदतरीन दुश्मन समझते हैं, हालांकि हमारा बाप राजा पिंडा ने उन लोगों के साथ कभी बुराई नहीं की। उसके बावजूद वो लोग हमें सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहते हैं, और उनकी पहली ख्वाहिश है कि हुकूमत को दुश्मनों से महफूज रखा जाए और हम लोगों को जो सल्तनत के दावेदार हैं कुचल दिया जाए, ताकि सल्तनत खतरे से महफूज रह जाए। इस सिलसिले में हम उनकी आंखों का सबसे बड़ा कांटा हैं। चुनाचा हम लोगों को चाहिए कि इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार करें और आने वाले वक्त का इंतज़ार करें, ताकि एक मजबूत हैसियत से हम उसे अपने इस दावे का इजहार करें जो हमें उस हुकूमत पर है। रानी किंती, जो पिंडा की बीवी और 5 बेटियों की माँ थी, सोच में डूब गई। उसे दुख हुआ था कि उसके स्वर्गवासी पति ने कभी अशिस्तर के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया था जो उसके या उसकी औलाद के खिलाफ होता, लेकिन वरयोधन ने बाप की शय पाकर वो सब कुछ कर डाला जो अपनों के साथ नहीं किया जाता। तब उसने कहा, मेरे बेटो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों का इरादा क्या है। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, माता, क्या तुम्हें मालूम है कि इस घर की तामीर में क्या इस्तेमाल किया गया है? क्या मतलब अर्जुन? रानी किंती हैरान रह गई। माता जी, ये घर राल और राख से बनाया गया है, सो अब हम लोगों को चाहिए कि हम खुद को इस घर को आग लगा दें और खामोशी के साथ यहाँ से कहीं दूर निकल जाएं। मुझे जो बातें मालूम हुई थी वो ये हैं कि भेल नामी एक औरत हमारे घर में आग लगाने के लिए मखसूस की गई, और वह अपने 5 बेटों के साथ यहाँ आएगी और उस घर को राख का ढेर बनाकर चली जाएगी। मगर हम इस शोहरत से फ़ायदा उठाएंगे, बेल और उसके बेटों को जलाकर राख कर देंगे, ताकि जब जले हुए घर से उनकी लाशें मिलें तो लोग यही समझें कि पांडवों का खात्मा हो गया। रानी किंती ने यह बात पसंद की और यही हुआ। पांडवों ने भेल और उसके 5 बेटों को उस मकान में जिंदा जला दिया। पूरा मकान आन की आन में शोलों में घिर गया और भेल अपने 5 बेटों के साथ आग में जलकर खाक हो गई। वरयोधन के जासूस ने उस औरत को उसके 5 बेटों के जलने से ये समझा कि पांडे अपनी मां समेत जलकर हलाक हो गए। वरयोधन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसकी दिली मुराद बर आई। अब रोए ज़मीन पर उसका कोई दुश्मन नहीं और वह अपने आप को दुश्मन के खौफ से महफूज समझने लगा। दूसरी तरफ पांडु अपनी वाज़ा कथा बदल कर और अपना नाम तब्दील करके जंगल से शहर में आ गए और कंपला में आबाद हो गए। ये मकाम हिंदुस्तान के ज़िला फ़र्रुखाबाद की तहसील कायमगंज में वाक़या है और आजकल उसका नाम कंपल है। कंपल पहुंचकर पांडवों ने यहाँ के राजा की लड़की द्रौपदी से मुश्तरका शादी कर ली, यानी 5 भाई द्रौपदी के पति थे और उनके नज़दीक ये मुश्तरक शादी बाहमी इत्तेहाद व मोहब्बत का सबब थी। द्रौपदी के मुतल्लिक़ ये तय किया गया कि वो उनके भाइयों के साथ बेहतर रोज़ बारी बारी से रहा करे। चुनाचा पांडव एक नई हैसियत से कुंपल में मशहूर होने लगे। उनकी शजाअत और अकबालमंदी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। पांडवों की पेशानी से अकबालमंदी के आसार नुमायां थे, इसलिए उनकी अजमत और शान दिन ब दिन बढ़ती रही और उनकी शान के किस्से कुंपल से निकलकर दूर दूर तक फैल गए और जल्द ही ये इतला कौरवों तक भी पहुंच गई। वरयोधन की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो दुश्मनों से महफूज था और राजपाट के कामों को नहायत दिलचस्पी से अंजाम दे रहा था। रानी कंधारी भी बहुत खुश थी और उसका बाप राजा
कंधार, जो कंधारा का राजा भी था, वरयोधन को हुकूमत मिल जाने की खुशी में बेशुमार तोहफ़े लेकर पहुंचा। उसने हथनापुर राज की तोसी के लिए बेशुमार मंसूबे बनाए और अपनी मदद की पेशकश की। रानी कंधारी हर तरह से अपने बाप के साथ थी और वह सब कुछ करने के लिए वरयोधन को मजबूर करती। जो उसका बाप कहता, आश्तर की हैसियत सिर्फ एक मोहरे की थी जो उन माँ बेटों के कहने पर एक खाने से दूसरे खाने तक चल रहा था। वरयोधन अपनी सल्तनत को मजबूत करने के चक्कर में लगा रहा और इसने ऐसा निज़ाम कायम किया जिससे उसे कुर्ब जवार के बारे में इतलाआत मिलती रहीं। पांडवों से तो अब उसका जहन साफ हो गया और उन सब का संसार में अब कोई वजूद नहीं था, इसलिए उनकी तरफ से वह बेफिक्र हो गया। लेकिन ये बेफिक्री ज़्यादा अरसे तक ना रही। आहिस्ता आहिस्ता खबरें मिलने लगी जिनसे वरयोधन मुतफक्कर होने लगा और उसे इल्म हुआ कि कंपला और उसके कुर्बो जवार में 5 ऐसे भाई उभर रहे हैं जिनमें पांडवों की सी खसूसियात नुमायाँ हैं। वो उनके नाम बदले हुए हैं, लेकिन यूँ लगता है जैसे वो राजा पिंडा की औलाद में से हों, जिनके नाम अर्जुन, भेक, सीन, जुदश्तर, निकल और सहदेव थे। चुनाचा वरयोधन ने इस वाक़यात की तहकीक करने के लिए चंद अफराद को मुंतखब किया और उसके आदमियों ने उसे जो इतलात दी वो बड़ी ही ताज्जुब खेज थी। उन्होंने बताया कि पांडवों के जलने की इतला गलत थी, वो अभी तक जिंदा हैं और कंपल में मुकीम हैं। उन 5 भाइयों ने कंपला के राजा की बेटी द्रौपदी से बाहमी शादी कर ली है। वरयोधन को ये सारी तफसीलात सुनकर बड़ी तशवीश हुई। उसने सोचा कि पांडवों ने अपनी जुरातमंदी से हालात का मुकाबला कर लिया और वो जलने से भी बच गए और उन्होंने एक ऐसी मजबूत हुकूमत भी हासिल कर ली जो आगे चलकर हथनापुर पर भी हमला कर सकती है। चुनाचा उसने दिन रात कोई नई चाल चलने की कोशिशें शुरू कर दी। उसने अपने मशीरों से मशवरा लिया और अपने चचादाद भाइयों से दोस्ताना मरासम अस्तवार करने की कोशिश की और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्हें हथनापुर आने की दावत दी। पांडवों ने कौरवों की ये दोस्ती कबूल कर ली और हथनापुर जा पहुंचे। वरयोधन ने उनकी बड़ी आवभगत की और खासी खातर तवाज़ा की। दोनों खानदानों में हुकूमत की तकसीम के बारे में फ़ैसला हुआ। तय ये पाया कि अंदरपत, जिसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है, माँ आदि सल्तनत के पांडवों के कब्ज़े में रहेगी और हथनापुर को कौरवों के ज़ैर नगीं रहेगी। हुकूमत की तकसीम के बाद सल्तनत के बहुत से अमीरों ने पांडवों की अकबालमंदी, जुरातमंदी और बुलंद ज़रफ़ी को देखकर उनकी अतात कबूल कर ली और वरयोधन बज़ाहिर तो खुश रहा, लेकिन उसके अंदर खासी तशवीश पैदा हो गई। वो दिल ही दिल में पांडवों की तबाही के मंसूबे बनाने लगा। राजा आश्तर, जो सिर्फ नाम का हुक्मरान था और सचमुच का अंधा हुक्मरान था, उसकी हैसियत तो एक तरह से ख़त्म होकर रह गई और लोग अब वरयोधन को ही राजा समझने लगे। लेकिन वरयोधन के दिल की हालत बहुत ख़राब थी। पांडवों के साथ उसने जो कुछ किया था पर उसका दिल नदामत करता, लेकिन हसद की आग उसके वजूद को जलाकर खाकस्तर किए दे रही थी। अमीरों और सल्तनत के बड़े बड़े लोगों की अतात पर बज़ाहिर वो खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में पांडवों की तबाही के बहुत से मंसूबे थे। दूसरी तरफ अर्जुन, युधिष्ठिर और उसके सारे भाइयों ने मिलकर सल्तनत को वसी करने का मंसूबा बनाया और अपनी फ़ौजों को लेकर मुख्तलिफ इलाकों की सिमत चल पड़े। चौंका भगवान भी पांडवों पर मेहरबान था, इसलिए पांडवों ने जो सोचा वही हुआ। चारों बाहिम्मत भाइयों ने भगवान की मदद से सारी दुनिया में अपना नकारा बजा दिया और हर मुल्क के फरमारवाओं, अमीरों और रजाओं को अपना मतियों और फरमाबरदार बना लिया। ये चारों भाई फतह नुसरत से कामयाब व कामरान हुए और उनके इलाकों से जो उन्होंने फतेह किए थे बेशुमार ज़ोर जवाहरात लेकर अपनी दारुल हुकूमत अंदरपत में पहुँचे और उनके पहुँचने पर उनका अजीम शान इस्तकबाल किया गया और उनके एहतमाम में जश्न बड़े तज़्को एहतशाम के साथ मनाया गया। वरयोधन ने जब पांडवों की ये शान, ये अज़मत और रोबो जलाल देखा और उनकी सल्तनत की वसत पर नज़र की तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का ख्याल उसके दिल में तेज़ी से सर उठाने लगा और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो तरह तरह की तदबीरें सोचने लगा। वरयोधन के दरबार में बहुत से मकार, हीलाबाज किस्म के लोग जमा थे। वो दिन रात उनसे मशवरे करने लगा और उसके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह पांडवों का इक़्तिदार और अकबाल ख़त्म कर दे और अपनी सल्तनत को वसी तर करे। चलाक दरबारियों ने बिल आखिर
वरयोधन को एक मशवरा दिया और मशवरे पर अमल करने के लिए वरयोधन दिन रात गौर खौज करने लगा। उस जमाने में जुआ खेलने का रिवाज आम था। चालाक दरबारियों ने वरयोधन को जुए में कौरवों की किस्मत का पासा पलटने का मशवरा दिया और एक खास किस्म की चौसर पर जुआ खेलने को कहा। उस मकसद के लिए ये तय पाया कि जुआ खेलने के लिए एक ऐसा पांसा बनाया जाए जो हर बार दुश्मन के खिलाफ पड़े। वरयोधन को यह तजवीज़ बेहद पसंद आई और उसने ख़ास किस्म के पांसे से युधिष्ठिर, अर्जुन और उनके बाकी भाइयों से जुआ खेलने का इरादा किया। जब ये सब कुछ तय हो गया तो उसने बड़ी लिहाजत और मुलायमत के साथ युधिष्ठिर, अर्जुन और उनके बाकी भाइयों को हस्तिनापुर आने की दावत दी। युधिष्ठिर जवाब अंदर पत्र का राजा था, अपने चचाजाद भाई की मकारियों को ना समझता था। अपनी बेखबरी में हस्तिनापुर पहुंचा और वरयोधन ने उसकी बड़ी आवभगत की और खूब अच्छी तरह उसकी मदारत की। उसने उन 5 भाइयों के एजाज़ में बड़ी बड़ी दावतें की और सारे उमरा और उसा से बड़े बड़े फ़ख्र के साथ मिलाया, जैसे उनसे बड़ा उसका हमदर्द और कोई नहीं। उसने बड़ी अज़मत का इज़हार करते हुए ये भी कहा कि ये 5 मेरे भाई हैं और उसने अपने 5 भाइयों का हक़ तस्लीम करते हुए हुकूमत तकसीम कर दी है। लोगों ने इस बात का बड़ा चर्चा किया और ख़ुद युधिष्ठिर और उसके भाई भी अपनी ये शान और अज़मत देखकर पहले सलूक भूल गए, क्योंकि वो सच्चे थे।